हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10 सीरीज में आज हम आए हैं चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जिसमें हम लोग सिविक्स के चैप्टर 4 जिसके नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के की चर्चा करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारों का मुख्य आधार क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकारों का मुख्य आधार क्या होता है? तो लोकतांत्रिक सरकारों का मुख्य आधार होता है बहुमत। क्या होता है? बहुमत, यानी जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी वही उसका क्या होता है? आधार होता है। बहुमत क्या होता है? तो जितनी सदन में सीटें होती हैं, कुल सीटें जितनी होती हैं उसका 50% प्लस एक। कितना? 50% प्लस एक। 50% प्लस एक क्या कहलाता है? बहुमत कहलाता है, और यही लोकतांत्रिक सरकारों का आधार होता है। अगला है, विश्व के कितने देशों में वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? कितने देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? तो लगभग 100 देश हैं दुनिया में, भी लगभग 100 देश है जिसमें क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों माना जाता है? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन यानी सबसे अच्छा शासन क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर है, इसमें निर्णय जल्दी लिया जाता है, यह नागरिकों में गरिमा और समानता को बढ़ावा देता है, इसमें कोई गलती नहीं होती है, यह केवल अमीरों के लिए काम करता है। नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कहता है यह नागरिकों में गरिमा और समानता को बढ़ावा देता है, इसलिए क्या है? लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन माना जाता है, यानी इसमें नागरिकों के अधिकार मिलते हैं जिससे इनका व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। अगला है, लोकतांत्रिक सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? सेना के प्रति, राजा के प्रति, जनता के प्रति, न्यायालय के प्रति। तो लोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र यानी जनता के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, गैर लोकतांत्रिक पूछ रहा है, इसमें से निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो राजनीतिक समानता पाई जाती है क्या? नागरिकों की स्वतंत्रता पाई जाती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पाया जाता है? नहीं। तो कभी कभी तीव्र आर्थिक विकास देखने को मिलता है, इसमें क्या मिलता है? इसमें जो विकास है वो कभी कभी देखने को मिलता है। अगला है, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र में स्थापना में बाधक है? इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है यानी बैरियर काम करता है? शिक्षा, अशिक्षा, समानता, सुशासन। तो अशिक्षा, इलिटरेसी क्या है? लोकतंत्र की स्थापना में बाधक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? लोकतंत्र में फैसले कौन लेता है? किसी एक व्यक्ति द्वारा, सामूहिक सहमति और कानूनी प्रक्रियाओं द्वारा, सेनाध्यक्षों के द्वारा, या गुप्त संगठनों के द्वारा? तो इसका आंसर है सामूहिक सहमति और कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी रूल ऑफ लॉ है और कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होती है? कोई भी फैसला लिया जाता है। अगला है, वह शासन व्यवस्था जो नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार काम करती है क्या कहती है? वह शासन व्यवस्था जो नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार काम करती है वह क्या कहती है? क्या तानाशाही है, सैन्य है, अराजक है? नहीं, यह क्या है? पारदर्शी और वैध शासन व्यवस्था है। पारदर्शी और वैध शासन व्यवस्था कहलाती है। अगला है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार होता है? यानी सरकार जो निर्णय लेती है उसकी प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार किस शासन, कौन सा शासन व्यवस्था देता है? तो हमारे यह लोकतंत्र देता है। कौन सा है? लोकतंत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के समर्थन पर, सरकार की कठोर नीतियों पर। तो नागरिकों के विवेक पर, जब नागरिक अपने दिमाग से, बुद्धि से निर्णय लेते हैं और राजनीति में भाग लेते हैं तो इस पर डिपेंड करता है कि लोकतंत्र कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। अगला है, आर्थिक विकास के मामले में वर्ष 1950 से 2000 के बीच का रिकॉर्ड किस शासन व्यवस्था का बेहतर रहा है? आर्थिक विकास के मामले में वर्ष 1950 से 2000 के बीच का रिकॉर्ड किस शासन व्यवस्था का बेहतर रहा है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड क्या रहा है? बेहतर रहा है। अगला है, लोकतांत्रिक देशों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक असमानता देखने को मिलती है? लोकतांत्रिक देशों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक असमानता देखने को मिलती है? तो धन और आय के वितरण में क्या मिलती है? असमानता देखने को मिलती है। मतदान का अधिकार सबको बराबर रहता है, कानून समर्थन सबको बराबर रहता है, शिक्षा का अधिकार सबको बराबर है, लेकिन धन और आय के वितरण में क्या दिखती है? असमानता देखने को मिलती है। क्या दिखती है? असमानता देखने को मिलती है। अगला है, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं को क्या
क्या किया जाता है? लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं को क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है या उनके बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है, देश से बाहर कर दिया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है? तो लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य बैठाने का काम किया जाता है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में आय कितना प्रतिशत हिस्सा 20% लोगों के पास है? तो लगभग 60 से अधिक आय का हिस्सा जो केवल मात्र 20% यानी क्या है, आय का अधिक हिस्सा कम लोगों के पास केंद्रीकृत है, यानी क्या है, धन का केंद्रीकरण हो गया है। अगला है, किस देश में आधी से अधिक आबादी गरीबी में जीवन व्यतीत करती है? तो बांग्लादेश में। किसमें? बांग्लादेश में। लोकतंत्र निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी को बढ़ावा देने में सफल रहा है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र, राजनीतिक समानता को लोकतंत्र बढ़ावा देता है, कमजोर समाज के कमजोर वर्ग को सम्मान प्रदान करता है, लेकिन पूर्ण आर्थिक समानता, यानी देखिएगा लोकतंत्र में गरीब अधिक मिलेंगे और अमीर बहुत कम मिलेंगे, यानी आर्थिक समानता बहुत कम देखने को मिलती है। अगला है, क्या लोकतंत्र नागरिकों के बीच टकराव को पूरी तरह समाप्त कर सकता है? क्या लोकतंत्र नागरिकों के बीच टकराव कम कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। लोकतंत्र नागरिकों के बीच टकराव कम नहीं कर सकता है, लेकिन यह टकराव को संभालने का तरीका सिखा देता है। तो हमारा बी आंसर हो गया। अगला है, महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिलाने में किस शासन व्यवस्था ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? लोकतंत्र ने। किसने? लोकतंत्र ने। सब हम लोकतंत्र की उपलब्धियां पढ़ रहे हैं। सब लोकतंत्र क्या है? उपलब्धि, यानी उसकी सकारात्मक पक्ष। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? गरीबी उन्मूलन और साक्षरता, यानी गरीबी को दूर करना और लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं। तो लोकतंत्र लोगों के बीच संघर्षों को सफलतापूर्वक समाप्त कर चुका है? नहीं। लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह समाप्त करता है? नहीं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है? हाँ। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश होती है, यानी एक बार अगर कोई राजनेता चुनाव जीतने के बाद जाता है और अच्छा काम नहीं करता है तो दूसरी बार क्या होती है, उसे लोग वोट नहीं देते हैं और फिर अगली बार अपनी गलती को सुधार कराएगा, यानी अच्छा काम करके आएगा, यानी इसमें अपनी गलती को आप सुधार सकते हैं। अगला है, अल्पसंख्यकों को और बहुसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना किस शासन का मुख्य गुण है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के हितों का ध्यान रखना किस शासन का मुख्य गुण है? तो लोकतंत्र का यह गुण है कि यह सभी लोगों का क्या करता है? ध्यान रखता है। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में किस वर्ष को लोकतांत्रिक उभार का दौर माना जाता है? 1970 से 1980 के दशक को लोकतांत्रिक उभार का युग दौर माना जाता है। अगला है, लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाना आवश्यक है? गरिमा को बढ़ाना है तो कौन सा कदम उठाइएगा? जातिवाद को बढ़ाइएगा, यानी जाति एक जाति को बढ़ावा दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। मानव अधिकारों की रक्षा, यानी सभी मानव के अधिकारों का किया जाएगा? रक्षा किया जाएगा। अगला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त किया जाएगा? नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है? लोकतंत्र की रक्षा करती है। केवल अमीरों को अधिकार देना? नहीं, अमीरों को नहीं, सभी को अधिकार देना, यानी मानव अधिकारों की रक्षा करना, और लोकतंत्र की क्या होगी? गरिमा बढ़ेगी। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या है? भ्रष्टाचारपूर्ण खत्म? नहीं। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना क्या है? उपलब्धि, यानी जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गई है, कितनी वर्ष हो गई है? 18 वर्ष हो गई है, वह चाहे किसी धर्म जाति भाषा बोलने वाला हो, उसको क्या है? मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। अगला है, किस आधार पर लोकतंत्र का एक वैध शासन माना जाता है? यह लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, यह बहुत अमीरी होती है, यह बहुत अमीर होती है, यह बिना किसी नियम के काम करती है, यह सैन्य और समर्थित होती है? नहीं, यह लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, इसलिए क्या माना जाता है? एक वैध शासन माना जाता है। अगला है, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यानी राजनीतिक दल के माध्यम से लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अगला है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और चलाना, लोकमत का निर्माण करना, सरकारी अफसरों की
भर्ती करना। तो राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, क्या पूछ रहा है, दल का कार्य नहीं है, सरकारी अफसरों की भर्ती करना सर, यह कार्यपालिका का काम है, राजनीतिक दल का काम नहीं है। अगला है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी भी पार्टी को बहुमत न मिला हो, किसी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है तो क्या बनते हैं, एक दो या दो से अधिक, दो से दो से अधिक पार्टियां मिलकर क्या बनाती है, सरकार का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार करते हैं। तो ऐसी सरकार प्रशासन पर बहुत ढीली पकड़ बना कर रखती है ना, क्योंकि सबके हितों को संतुष्ट करना होता है। भारत में दलीय प्रणाली का स्वरूप कैसा होता है, भारत में दलीय प्रणाली का स्वरूप कैसा है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। अगला है, दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू होता है, दल बदल कानून सांसदों और विधायक पर लागू होता है, निर्वाचित सांसद और विधायक पर लागू होता है दल बदल कानून। अगला है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, जेडीयू। तो तीर छाप है, क्या है, तीर छाप। अगला है, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन है, क्या है, लालटेन है। अगला है, किस देश में केवल एक ही दल की सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, यानी एक दलीय व्यवस्था कहाँ है। तो भारत में, भारत में बहुदलीय है, अमेरिका में द्विदलीय है, ब्रिटेन में द्विदलीय है, चीन है, चीन में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो मुख्यतः द्विदलीय व्यवस्था, क्या है, द्विदलीय, यानी दो पार्टियां मुख्यतः चुनाव में भाग लेती है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, कब हुई थी, 1888 में, मुंबई में। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, कब हुई थी, 1980 में हुई थी। अगला है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, उसके संस्थापक कौन थे, तो कांसी राम थे, कौन थे, कांसी राम थे। अगला है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से, राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। अगली क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परीक्षा निम्नलिखित में किस पर लगातार होती रहती है, केवल चुनाव पर एक परीक्षा पास करने में दूसरी परीक्षा रहती है, जनता द्वारा विद्रोह करने पर कोई परीक्षा नहीं होती है। यानी लोकतंत्र की परीक्षा किस में होती है, यानी लोकतंत्र में हर एक समय क्या चुनौती होती है, इसमें कहने का मतलब है एक परीक्षा पास करने में दूसरी रहती है, इसका मतलब एग्जाम, लोकतंत्र एग्जाम नहीं देता है, लेकिन मतलब लोकतंत्र में समस्याएं आती रहती है और प्रत्येक बार क्या करता है, वह समस्याओं का समाधान करता है। लोकतंत्र में केवल चुनाव ही समस्या नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं हैं, सभी लोगों के हितों को पूरा करना है। तो यहाँ लिखा है क्या, परीक्षा पास करने के बाद दूसरी परीक्षा आती है, तो मतलब लोकतंत्र कोई परीक्षा नहीं देता है, लेकिन समस्याओं का समाधान बार बार इसको करना पड़ता है। यहाँ से आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, बिहार में किस नेता के नेतृत्व में 1974 में प्रसिद्ध छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। तो बिहार के जयप्रकाश नारायण, कौन, जयप्रकाश नारायण, जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और कहाँ से दिया था, तो पटना के गांधी मैदान से दिया था। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्य के लिहाज से इनमें से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, वह क्या है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव है, व्यक्ति गरिमा है, बहुसंख्यक क्रूर शासन, लोकतंत्र में क्रूर शासन तो होता ही नहीं है, कानून समता होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है, इसका सही आंसर होगा। पर अनुरूप नहीं है, जो नहीं है उसको चुनना है। अगला है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो भारत में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या माना जाता है। तो यह एक उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार गठन करता है। अगला है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और वोट देने की अधिकार किसे प्राप्त है। देश के सभी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, तो सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार है, सभी लोगों को क्या है, देश के सभी वोट देने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगला है, किस देश को आधुनिक लोकतंत्र का जनक या पहली सफल प्रयोगशाला माना जाता है। तो ब्रिटेन और अमेरिका को लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती जातिवाद और क्षेत्रवाद है, जातिवाद और क्षेत्रवाद है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति के कारण सरकारों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या बदलाव आता है। तो इसमें है, निर्णय बहुत तेजी से लिए जाते हैं, निर्णय में देरी और अधिक विचार विमर्श होता है, निर्णय केवल एक ही पार्टी लेती है, इनमें कोई नहीं। तो
निर्णय में देरी और अधिक विचार विमर्श होता है। यह क्या है? गठबंधन की सरकार की एक नाकामयाबी है कि निर्णय बहुत लेट होता है। अगला है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका कथन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन से चैप्टर 4 के। चैप्टर 4 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं लिखे हैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार इसे रिवाइज करते रहिएगा ताकि एग्जाम के समय आपको क्या हो, रिविजन करने में आसानी हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्त जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी क्या पढ़ेंगे, आसानी से क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, है ना, ताकि वो एग्जाम में अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके, है ना। फिर अगर हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।